प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भी नियुक्त कर चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र अपना पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्ति हो चुकी है। हम आज आपको दो बातें बता रहे हैं। पिछले सप्ताह दो खबरें आई थी, एक तो हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने की और राव नरेंद्र के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की हम बता ही चुके हैं। लेकिन दूसरी खबर और आई थी इसी संडे को, इस रविवार को खबर आई थी 5 अक्टूबर को। निशित कटारिया ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। निशित कटारिया ने भी चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय में अपना तामझाम जमा लिया है, अपनी कुर्सी जमा ली है, अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि निशित कटारिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते में हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज कांग्रेस में एक बार फिर से सबसे ताकतवर बनकर उभरे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस टूटने से बच गई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो एक्स्ट्रा पावर मिली वो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उनके चहेते की नियुक्ति से हुई, निशित कटारिया की नियुक्ति से हुई। क्योंकि निशित कटारिया सुखबीर कटारिया के बेटे हैं। पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेतों में गिने जाते हैं और निशित कटारिया का निर्वाचन काफ़ी पहले हो चुका था, लेकिन उनके निर्वाचन की विधिवत घोषणा बाद में हुई थी। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा कांग्रेस कमेटी पर एक बार फिर से दबदबा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही है। राव नरेंद्र सिंह निश्चित रूप से आप ये कह सकते हो कि अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं राव नरेंद्र सिंह को भी कामयाबी की डगर पर आगे बढ़ना है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सलाह से ही उनको चलना होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाईपास करके शायद ही नरेंद्र जो है वो चल पाएँ। तो राव नरेंद्र सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह वह जो आम कार्यकर्ता है, वो जो हुड्डा का कार्यकर्ता है, उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता बनाना। मैं हुड्डा नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं कि पूरे हरियाणा में 10 साल तक लगातार चीफ मिनिस्टर रहने के कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पकड़ आज तक ढीली नहीं हुई है। उनके जो पुराने साथी हैं वो आज तक उनके साथ डटे हुए हैं, कोई भी उनका साथी रूठ कर नहीं गया है। रविवार को जिस समय निशित कटारिया ने अपना पदभार ग्रहण किया चंडीगढ़, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी साथ रहे, दूसरे नेता भी साथ रहे। इस समय कांग्रेस में कई अलग अलग तरह की विचारधाराएं चल रही है। एक तरफ हम कह सकते हैं कि जो नई नियुक्ति हुई राव नरेंद्र सिंह की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उनको अभी अपने साथ जोड़ने में, कांग्रेसियों को अपने साथ जोड़ने में उन्हें काफ़ी पसीना बहाना पड़ रहा है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर राव नरेंद्र सिंह को कामयाबी किस तरह मिलेगी, किस तरह वह इन चुनौतियों से निपट पाएंगे। इसका सीधा सीधा जवाब यही है दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही उन्हें कदम ताल करना होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से हाईकमान पर अपनी पकड़ साबित की है। बेशक हाईकमान की मजबूरी रही, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साबित कर दिया है कि वह राजनीति में अभी चाणक्य बने हुए हैं। कांग्रेस की राजनीति में उनकी ज़रूरत है, कांग्रेस की मजबूरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर उनको नहीं बनाया जाता तो कांग्रेस हरियाणा में भी तीसरे दर्जे की पार्टी बन सकती थी। इंडियन नेशनल लोकदल जैसा क्षेत्रीय दल तेजी से उभरने की ओर बढ़ने लगा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब से ताजपोशी हुई है, तब से एक बार फिर कांग्रेस में नई जान आई है और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहता था, उनमें कम से कम ये भरोसा जाग गया है कि अब कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाशिए पर नहीं है, मुख्य धारा में है। इसीलिए जो हम ये कह सकते हैं, एक वर्ग विशेष का जो वोटर जो कांग्रेस के साथ मजबूती से रुका हुआ था, वह वोटर जो है एक बार फिर कांग्रेस के साथ जुड़ा रहेगा। कांग्रेस में हुड्डा की ताकत का एक सबसे बड़ा राज ये भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमान को ये समझाने में कामयाब रहे कि जहाँ जहाँ पर उनके कहने से टिकट वितरण हुआ, जहाँ उन्हें फ्री हैंड दिया गया, वहाँ वहाँ से सीटें जीत करके हम आए हैं। और जहाँ जहाँ पर उनके जो राजनीतिक विरोधी है, जो उनका विरोध करना चाहते हैं, उनके कहने से जहाँ जहाँ पर टिकटें दी गई, वहाँ वहाँ कांग्रेस चुनाव हारी है, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने तर्कों से ये समझाया कि इस हार के लिए वही अकेले जिम्मेदार नहीं है, इस हार के लिए वो लोग भी जिम्मेदार है जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया। सच तो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जिम्मेदार है, कुमारी शैलजा भी जिम्मेदार है। अगर ये कांग्रेसी एक रहते तो सत्ता इनकी मुट्ठी में होती, लेकिन यहाँ तो अलग अलग धाराओं में चलते रहे कांग्रेसी, अलग अलग बयानबाजी करते रहे, किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं था। ऐन चुनाव के समय नौकरियों की नीलामी करते रहे, नौकरियां बेचते रहे, कहते रहे कि 50 वोटों पर एक नौकरी देंगे और चुनाव हाथ से निकल गया।
अब इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी दोष है और इसमें कुमारी शैलजा का भी दोष है, और लेकिन ज़्यादा दोष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का माना जा रहा था। इसीलिए कहा जा रहा था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी उन्हें नियुक्त करते तो शुरू में ही नियुक्त कर सकते थे। ये तर्क हमारे भी गले उतरने लगा था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो शुरू में ही बना दिया जाता। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अब अगर बनाया गया है तो उसके पीछे सबसे बड़ा गणित यही है कि इंडियन नेशनल लोकदल की अति सक्रियता, जननायक जनता पार्टी भी रोहतक में सक्रिय है और इंडियन नेशनल लोकदल भी रोहतक में सक्रिय है। सबसे बड़ी लोकदल ने जो अपनी रैली की वो रोहतक में रैली की। इससे सीधे सीधे हाईकमान तक ये संदेश चला गया था कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइड लाइन किया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाईपास किया गया, जो जाट कम्युनिटी का वोटर है वो भी कांग्रेस के हाथ से खिसक जाएगा। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूरी में बने हैं, लेकिन मजबूती से बने हैं, मजबूत नेता प्रतिपक्ष बने हैं। विधायकों के बहुमत पर उनकी पूरी पकड़ है। इसी तरह जो पार्टी में संगठन है उसमें आप सोच सकते हो कि अभी तक राव नरेंद्र को अहिरवाल में ही देख लें आप, उनके अपने गढ़ में देख लीजिए, कैप्टन अजय सिंह यादव और राव दान सिंह का भी साथ नहीं मिला है। हालांकि देर सवेर मिल जाएगा और राव नरेंद्र को कोऑपरेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कर देंगे, लेकिन वो इसी शर्त पे करेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात भी मानी जाएगी। और आगे जो संगठन बनेगा उसमें देख लेना, हम आज बता रहे हैं आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाया उस संगठन में नजर आएगी। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छाया से अभी अगले कुछ वर्षों तक मुक्त होने वाली नहीं है। राव नरेंद्र सिंह आज 9 अक्टूबर को रेवाड़ी, पटौदी व नारनौल की अनाज मंडियों का दौरा करने निकले हैं। पता लगेगा कि उनके साथ साथ कांग्रेस की टीम कितनी मजबूती के साथ खड़ी हुई, कांग्रेस के नेता कितनी मजबूती से आए। लेकिन फिलहाल हम इतना ही कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 तरह से मजबूत हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष उनके पास आ गया है, निशित कटारिया यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है, यूथ कांग्रेस की जो टीम है वो उनकी पकड़ में आ गई है। तीसरा जो है, कांग्रेस ने जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो उनका विरोधी नहीं है। बेशक वह रणदीप सिंह सुरजेवाला और दूसरे नेताओं की सिफारिश से बन करके आए हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नरेंद्र के विरोध में नहीं है, राव नरेंद्र के विरोध में नहीं है। अगर उनकी वे पहली पसंद नहीं है तो कम से कम अब ये कह सकते हैं राव नरेंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दूसरी या तीसरी पसंद जरूर रहे हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं सत्ता और संगठन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बार फिर कब्जा हो गया है। कांग्रेस इस कब्जे से मुक्त नहीं हो पाई है। और जब हम लोगों के बीच चर्चा करते हैं तो एक निष्कर्ष के रूप में एक बात निकल करके आती है, वो आपको बता रहे हैं। वो पूरी कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है उसका सार है और यही सार सत्य है। इसी से हम सहमत हैं। इस डिस्कस को हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और डिस्कस ये है कि बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाशिए पर डालकर भी कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती, हाशिए पर चली जाएगी। तीसरी और चौथी शक्ति बनकर के हरियाणा में रह जाएगी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आउट किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आउट करके भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड देकर भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस को संगठन स्तर पर ऐसी छाप छोड़नी होगी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड मिलता नहीं दिखाई दे। ये चुनौती राव नरेंद्र को पूरी करनी है। अगर इस चुनौती को राव नरेंद्र पूरी कर पाए तो निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस उभर कर सामने आएगी। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में ही कांग्रेस रही तो कभी भी सत्ता में नहीं आएगी। हाँ, सीटें 37 की जगह 38 हो जाएंगी, 36 हो जाएगी, 35 हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पावर नहीं मिलती, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाशिए पर खड़ा कर दिया जाता, कांग्रेस उनका साथ छोड़ देती, कांग्रेस हाईकमान उनका साथ छोड़ देता, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक कल्पना करके देखिए, अगर कांग्रेस से दूर चले जाते, अपना क्षेत्रीय दल बना लेते तो कांग्रेस कहाँ पर खड़ी मिलती। कांग्रेस निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी शक्ति के रूप में खड़ी मिलती। हालांकि इसमें उभरने में समय लगता, अकेले दम पर कांग्रेस खड़ी हो सकती थी, हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सही समय पर कांग्रेस ने सही फैसला लिया है। बस अब फैसला ये लेना है, सब चीज़ें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुट्ठी में न चली जाए, क्योंकि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से कांग्रेस में बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। वह ताकतवर रहे लेकिन बड़ी ताकत नहीं, वह ताकतवर बने, पार्टी को संभालें, पार्टी को चलाएं, राव नरेंद्र का सहयोग दें। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ हुड्डा की मर्जी से चलेगा तो कांग्रेस भी कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। यही हमारा कहना है। दोस्तों, आपको हमारा निष्कर्ष कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।